हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड एक्सरसाइज 3.5। लास्ट वीडियो में हमने 4 पार्ट्स किए थे एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के, ठीक है, वो समझ में आए होंगे आपको। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, इसका फर्स्ट पार्ट है फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। जो आपको इक्वेशन दिए हैं वो है 2x + 3y = 7 और दूसरी इक्वेशन है a - b × x + a + b × y = 3a + b - 2। तो कह क्या रहा है, देखो ये जो पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं इनके इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। देखो एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। यहाँ पर हमें चेक नहीं करना है, यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है कि दीज इक्वेशंस हैव इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो हम इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन यहाँ पर लगा देंगे तो हमारी a और b की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। होती क्या कंडीशन, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो उस केस में हमें दो इक्वेशन मिलेंगी, दोनों इक्वेशन को हम किसी भी मेथड से सॉल्व करेंगे और a और b की वैल्यू वहाँ से निकल जाएगी, ठीक है। तो देखो फिर, सिंस फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ये कंडीशन होती है आपकी इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की। तो इम्प्लाइज दैट, इसमें वैल्यू रखो a1 क्या आपका 2 है, ये तो आपको अच्छे से आ जाना चाहिए। a2 क्या आपका कोएफिशिएंट ऑफ x फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन = b1 3 हो गया और b2 कोएफिशिएंट ऑफ y a + b = c1। ये -7 हुआ भाई, ये भी माइनस हो तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो प्लस ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको माइनस लिखो प्लस लिखो, हम प्लस ही लिख देते हैं। 3 + b - 2। तो ये आया आपका वैल्यू रखने पर। तो इम्प्लाइज दैट, देखो अब क्या करेंगे, इसको इन दोनों को इक्वल कर दो और फिर इन दोनों को इक्वल कर दो तो हमें दो इक्वेशन मिल जाएंगी। आप चाहो तो इन दोनों को भी इक्वल कर सकते हो, फिर इन दोनों को इक्वल कर सकते हो, ठीक है ना। आप जैसा भी करें, हम यहाँ पर इन दोनों को इक्वल कर दे रहे हैं। देखो 2/a - b = 3/a + b एंड दूसरा क्या हो जाएगा, ये 3/a + b = 7/3a + b - 2। तो इम्प्लाइज दैट, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे भाई। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 3a - 3b = 2a + 2b हो जाएगा। ये इससे इसको मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ से इसको कर दिया, ठीक हो गया। एंड फिर यहाँ भी मल्टीप्लाई करिए, देखो 3 3 जा 9a + 3b - 6 = 7a + 7b। तो इम्प्लाइज दैट, ये देखो 3a 2a यहाँ आएगा तो -2a हो जाएगा, तो कितना होगा 3a - 2a a -3b - 2b तो -5b = 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ठीक है। एंड इसको भी यही करते हैं, देखो 9a - 7a कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा। ये देखो ये -3b, ये 7b यहाँ आएगा प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा। 3b - 7b तो -4b - 6 = 0। आप चाहो तो यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 ले लो कॉमन, ये आ जाएगा a - 2b - 3 = 0 और a - 2b - 3 = 0। ये आई आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब क्या करना है भाई, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर देंगे बाय यूजिंग एनी मेथड। तो हम यहाँ पर क्या कौन सी मेथड यूज़ करते हैं, एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि आराम से हम a को क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 या 2 कह दो, ठीक है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक हो गया। इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। इक्वेशन 1 ये आपकी a - 5b = 0, a - 5b = 0 और इक्वेशन 2 है a - 2b - 3 = 0। ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका साइन चेंज होगा, माइनस, ये माइनस था प्लस हो जाएगा, ये माइनस था ये भी क्या हो जाएगा प्लस। तो a से a कैंसिल हो जाएगा, -a + a कैंसिल हो जाएंगे। ये मेथड हम पहले यूज कर चुके हैं। -5b + 2b कितना होगा, -3b हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा +3 = 0।
तो इम्प्लाई दैट -3b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -3 होगा, यहाँ चले जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो b इज इक्वल टू कितना होगा 3/3 1। तो जो b की वैल्यू आई कितनी आई, 1 आई। अब इस v की वैल्यू को आप उठा के इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं, हम 1 में रख देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1, putting the value of b in equation 1। तो 1 में रखिए इस v की वैल्यू को, आराम से आपकी a की वैल्यू निकल जाएगी। देखो 1 क्या है, a -5 × 1 हो जाएगा, a -5 × 1 इज इक्वल टू 0, तो इम्प्लाई दैट a -5 इज इक्वल टू 0 और a इज इक्वल टू 5, a -5 इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो देयरफॉर a की वैल्यू क्या है आपकी 5 आई और b कितना आया 1, तो लास्ट में हम लिख देंगे देयरफॉर a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू 1। तो ये आपके आंसर होंगे, ठीक है। पार्ट सेकेंड भी कुछ वैसा ही है। देखिए क्या कह रहा है इसमें, देखो फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। उससे पहले वाले पार्ट में क्या कह रहा था, हैव इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, तो हमने वहाँ पर इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन लगाई। तो यहाँ पर क्या कहता है नो सॉल्यूशन, तो नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है फिर, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इज इक्वल टू c1/c2। तो उस कंडीशन में हम इनकी वैल्यू को रख देंगे, तो यहाँ से आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए फिर इसका सॉल्यूशन, सिंस फॉर नो सॉल्यूशन क्या होता है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इज इक्वल टू c1/c2। ये क्वेश्चन उससे भी आसान रहेगा। देखिए a1 क्या आपके पास 3 हो गया अपॉन a2 2k - 1, क्योंकि इसमें k की केवल एक ही वेरिएबल की वैल्यू आपको निकालनी है, तो एक इक्वेशन से निकल जाएगा, ठीक। क्योंकि तीसरा तो हमारा डज नॉट इज इक्वल टू 0, हम इसको यूज़ कर ही नहीं सकते हैं। इज इक्वल टू b1 1/1, y का कोफिशिएंट 1 है, तो वहाँ पर y का कोफिशिएंट कितना है k - 1। डज नॉट इज इक्वल टू c1/c2, इसको रखो या ना रखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे, तो ये आपका 2k + 1। तो इम्प्लाइज दैट, तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को हम आपस में क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे, क्योंकि ये तो डज नॉट इज इक्वल टू, ये इसके इक्वल भी नहीं है, ये इसके इक्वल भी नहीं है, ठीक हो गया। क्योंकि ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल नहीं है, तो इसके भी इक्वल नहीं होगा, ये आप समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 3k - 1 इज इक्वल टू 2k - 1 × 1, 2k - 1 ही होगा। अंदर डालेंगे 3 को, तो कितना हो जाएगा 3k - 3 इज इक्वल टू 2k - 1। तो इम्प्लाइज दैट 3k - 2k - 3 + 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को उठा के हम इस साइड लाए, तो दोनों के साइन चेंज होंगे। 3k - 2k कितना होगा, k होगा, -2 इज इक्वल टू 0, -3 + 1 -2, तो k इज इक्वल टू कितना आया फिर 2। तो यही आपको निकालना था k की वैल्यू, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो इस प्रकार कंप्लीट होता है आपका क्वेश्चन नंबर 2 बोथ पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 3 क्या, देखिए सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये दो इक्वेशंस आपको दी हैं, इन दोनों के सॉल्यूशन हमें निकालने हैं बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो कि हम पहले कर चुके हैं, ठीक है ना। पहले वीडियोज़ में हमने ऐसे काफ़ी क्वेश्चंस किए हैं, तो आपकी अब तो समझ में आ गए होंगे। तो देखिए यहाँ पर, तो सबसे पहले हम यूज़ करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में करते क्या है बेटा, हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल। अगर सपोज दैट हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, तो किसके टर्म में आएगी, इन टर्म्स ऑफ y आएगी। अगर y की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ x आएगी, फिर उसको उठा के इक्वेशन 2 में रख देंगे, ठीक हो गया। देखो सिंस 8x + 5y इज इक्वल टू 9, या इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड दूसरी आ जाएगी 3x + 2y इज इक्वल टू 4, या इक्वेशन नंबर सेकेंड। नाउ फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट, देखिए फिर अब नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट इक्वेशन में देखो 8x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 - 5y,
8x प्लस 5y इजिकल 9 था, तो 8x इजिकल टू 9 माइनस 5y होगा। तो इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 9 माइनस 5y होल अपॉन 8। अब इस x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन 2 में। सब्स्टिट्यूटिंग the value of x in इक्वेशन सेकेंड। अगर हमने फर्स्ट से निकाली तो सेकेंड में रखेंगे, सेकेंड से निकाली तो फर्स्ट में रखेंगे। ये हम पहले काफ़ी इस पर डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। तो x की वैल्यू कहाँ रखनी है, इक्वेशन 2 में रखनी है। तो 3 इंटू एक्स 9 माइनस 5y अपॉन 8 प्लस 2y इज इक्वल टू 4। तो इम्प्लाइज दैट, अब ये 3 से कैंसिल हो नहीं रहा है तो सीधे मल्टीप्लाई कर दो। 9 3 जा 27 माइनस 5 3 जा 15y प्लस एलसीएम भी साथ में ले रहा हूँ मैं, अपॉन 8 है तो कितना आ जाएगा, 8 2 जा 16y इज इक्वल टू 4। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देखो मैंने 3 से अंदर मल्टीप्लाई किया, उसके बाद 8 एलसीएम भी ले लिया। 8 एलसीएम लूँगा तो ये तो ऐसा ही आएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2y अपॉन 1 और 1 की टेबल 8 में 8 बार जाएगी तो 8 2 जा 16y इज इक्वल टू 4। अब देखिए उसके बाद, तो इम्प्लाइज दैट ये 27 माइनस 15y प्लस 16y, तो कितना हो जाएगा 27 प्लस y इज इक्वल टू, देखो 27 प्लस वाई क्यों हुआ, माइनस 15y प्लस 16y तो प्लस 1 होगा, तो प्लस y आ गया, अपॉन 8 था तो 8 4 जा 32। क्रॉस मल्टीप्लाई भी यहाँ पर कर देते हैं और y इज इक्वल टू कितना होगा फिर 32 माइनस 27 इज इक्वल टू 5। तो y की वैल्यू कितनी आई, 5y। इस y की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए। नाउ पुटिंग the value of y in इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। देखो या 8x प्लस 5 इंटू वाई, वाई आपका 5 है, देखो y 5 निकला था, इज इक्वल टू 9। तो 8x इज इक्वल टू कितना आएगा, 9 माइनस 5 5 जा 25, ये 5 5 जा 25 हुआ, यहाँ 9 है तो 9 माइनस 25 हो जाएगा। और x इज इक्वल टू 9 माइनस 25 करिए तो कितना आ जाएगा, ये आपका ये आ जाना है आपका 16 आ जाएगा, माइनस 16, ठीक है ना, बड़े नंबर का साइन आएगा, अपॉन 8। ये क्योंकि 8x था तो x इज इक्वल टू 8 अपॉन में चला जाएगा। तो इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू माइनस 2। तो ये आई x और y की वैल्यू। तो x इज इक्वल टू कितना है, माइनस 2 आया, एंड y इज इक्वल टू 5। तो लास्ट में आप लिख देंगे। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू, सॉरी x इज इक्वल टू माइनस 2 है बेटा, ये देखो माइनस 2, एंड y इज इक्वल टू 5। ये आपके आंसर होंगे, ठीक है। तो ये था आपका बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसके बाद हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बात करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। देखो फिर इसका सॉल्यूशन भी, सिंस इक्वेशन क्या है, 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9, ये इक्वेशन फर्स्ट है, एंड दूसरी इक्वेशन क्या आपके पास 3x माइनस या प्लस 2y इज इक्वल टू 4, या इक्वेशन नंबर 2। तो देयरफॉर बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या थी, देखिए आप, ये था आपका x अपॉन b1 b2 c1 c2 इज इक्वल टू y अपॉन b c a a1 a2 इज इक्वल टू 1 अपॉन a के बाद क्या आता है b b1 b2। बहुत सिंपल है, देखिए थोड़ा समझना आपको। इम्प्लाइज दैट x अपॉन ये b1 b2, b1 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ y है इन फर्स्ट इक्वेशन, और b2 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ y इन सेकंड इक्वेशन। तो कितना है 5 और 2 आ जाएगा b1 b2। ऐसे c1 c2 क्या है, कांस्टेंट ऑफ -9 -4। ये माइनस क्यों लिखा भाई, जिसकी जनरल फॉर्म होती है लीनियर इक्वेशन की, वो क्या होती है, इन 2 वेरिएबल की ax प्लस by प्लस c। तो ये इस साइड आएगा तो -9 हो जाएगा, ये भी इस साइड आएगा तो -4 हो जाएगा, इसलिए माइनस वैल्यू रखी है।
y अपॉन a1 a2 8 और 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन b1 b2 5 2। बस अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई आपको कर देना है। तो इम्प्लाई दैट x अपॉन ये 5 4 जा 20, यह आया -20। ऐसे ये कितना हो जाएगा, ये -9 2 जा 18, तो -18 आएगा। ये फॉर्मूले में होता है। ये क्या कहाँ से आया, यहाँ से 2 और 9 को मल्टीप्लाई किया प्लस माइनस माइनस इज इक्वल टू y अपॉन ये 9 3 जा 27, माइनस का हो जाएगा क्योंकि ये माइनस है, ये प्लस है तो -27। ऐसे ही इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 8 4 जा 32, ये भी कितना है -32 आएगा इज इक्वल टू 8 2 जा 16 माइनस 5 3 जा 15। ये देखो अब इस सॉल्व हो चुका है आपका। तो इम्प्लाइज दैट कितना हो जाएगा, ये x अपॉन ये -20 माइनस माइनस प्लस -20 प्लस 18 इज इक्वल टू, ऐसे इसको देखो y अपॉन -27 प्लस 32, ये -27 प्लस 32 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1, ये 1 अपॉन 1। तो इम्प्लाई दैट x अपॉन -20 प्लस 18, तो -2 हो जाएगा इज इक्वल टू y अपॉन -27 प्लस 32, ये 5 हो जाएगा इज इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे फिर, इसको भी कांस्टेंट टर्म के इक्वल कर देंगे, x बाई -2 को भी और y अपॉन 5 को भी कांस्टेंट टर्म के इक्वल कर देंगे, तो दोनों की वैल्यू निकल आएंगी x और y। तो देयरफॉर x अपॉन -2 इज इक्वल टू 1 एंड y अपॉन 5 इज इक्वल टू 1। तो और x इज इक्वल टू -2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एंड y इज इक्वल टू 5। तो ये आई x और y की वैल्यू, जो कि सब्सटीट्यूशन मेथड में भी यही आई थी, -2 और 5। आप कोई भी मेथड यूज़ करिए वैल्यूज़ सेम आएंगी, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका होता है क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट